श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य धाम की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है। तो वीडियो में बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना है, दर्शन का सही तरीका क्या है तथा यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। तो एक बार और हम आपको वीडियो केवल नैमिषारण्य धाम के ऊपर आपको दे रखे हैं, जहाँ पे पूरी इंक्लूड है नैमिषारण्य के 5 प्रमुख मंदिर, जिसमें से ललिता देवी मंदिर, गोमती नदी, चक्र तीर्थ धाम, सत्यनारायण भगवान का मंदिर, व्यासपीठ की जो है 88,000 ऋषि मुनियों का स्थल, 5,000 वर्षों से भी पुराना जो बट वृक्ष है उसका दर्शन, तथा यहाँ पर 3 गया का क्या है मतलब, एक लॉन्ग वीडियो भी हमने आपको दे रखा है। साथ में आज हम चक्र तीर्थ धाम की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यात्रा जो भी करना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बार कमेंट में आप हर हर महादेव अथवा आप गंगा जी का ये स्थल है तो हर हर गंगे भी आप लिख सकते हैं। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र और बहुत ही धार्मिक स्थलों में से एक है। ये जो गोमती नदी के किनारे स्थापित है। 4 धाम यात्रा करने के बाद जब तक आप यहाँ पर दर्शन स्नान नहीं करते हैं तब तक आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। यह पावन स्थल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ माता रानी को भी समर्पित है, क्योंकि इसी तपोभूमि पर वेदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यहीं पर 84 देवी देवता का निवास है। बहुत से प्रमुख ग्रंथों में से इस स्थान का नाम आता है। यहाँ पर स्थापित चक्र में स्नान करने से विशेष महत्व माने जाते हैं। मान्यता है कि चक्र तीर्थ में जो स्नान करता है, इसकी परिक्रमा करता है तो आवागमन के चक्कर से भी निकल जाता है। इस पवित्र स्थान को नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एकदम शुरू कर देते हैं और आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो आप सभी नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर के ज़िले में पड़ता है। आजकल महाकुंभ का स्नान चल रहा है। जो यात्री नैमिषारण्य जाना चाहते हैं वो कुंभ के स्नान के पश्चात बहुत सारी मात्राएं में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये सीतापुर शहर में लगभग 35 किलोमीटर लखनऊ शहर से लगभग इसकी दूरी है और 90 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर है। तो आप ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं और अगर आप लखनऊ रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप हर प्रकार के स्टेशन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। साथ में ही लखनऊ के आने के बाद बस टैक्सी के माध्यम से भी आराम से आप आ सकते हैं। तो नैमिषारण्य में अगर हम पहुंच जाएं तो कहाँ रुकना चाहिए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होटल में भी रह सकते हैं और धर्मशाला में भी रह सकते हैं। तो हम जब गए थे तो हम धर्मशाला में रुके थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी थी। तो हमने तो थोड़ा देर धर्मशाला पे हमने रुका था। व्यास गद्दी के पास ही हमारा धर्मशाला था। वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गाय भी देखने को मिल रही थी, गाय को खाना भी खिलाना, चारा, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर हम सभी धर्म के कार्य के अगर जा रहे हैं तो पूरे के पूरे धार्मिक प्रवृत्ति में लिप्त होकर धर्म का कार्य करना चाहिए। साथ में ही बहुत सारे धर्मशाला होटल तो हैं ही, पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप ऑटो वगैरह से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आप किसी भी धर्मशाला में रुके, किसी भी होटल में रुके तो आप एक ऑटो कर लीजिएगा। तो वो ऑटो वाला पर बंदा 200 या 100 रुपये के हिसाब से आपको इन सभी खास तीर्थों पे स्नान और मंदिर दर्शन करवा देते हैं। तो ये यहाँ का रेट हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए मान्यता है कि नैमिषारण्य में अभी कलयुग प्रवेश नहीं किया है। और अगर जो लोग
फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो वो लोग लखनऊ तक आ सकते हैं। वहाँ से फिर टैक्सी कर आप नैमिषारण्य धाम को पधार कर चक्र तीर्थ का आनंद ले सकते हैं। इस चक्र तीर्थ में आपको महादेव की आरती, पूजा और बहुत सारे देवी देवता हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी इस चक्र तीर्थ मंदिर के इस प्रांगण के चारों ओर हैं। और इस चक्र तीर्थ जो गंगा जी आपको दिख रही हैं, ये जो सर्कल के अंदर जो चक्र तीर्थ गंगा जी हैं, तो ये गंगा जी की आरती आपको काशी बनारस के जैसे जो हरिद्वार में आरती होती है उसी तरीके से यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा आरती नित्य होता है। धर्मशालाओं में तो पैसे कम लगते हैं और होटल में थोड़ी सी ज़्यादा, तो बस 300 से 500 700 रुपये तक के आपको लगते हैं। 300 200 आपके धर्मशाला में लग जाएंगी और 500 से 700 आपको होटल में लग जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पितृपक्ष के मौसम में आते हैं लोग, अथवा कार्तिक में आते हैं, या आप किसी भी समय आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इस चक्र तीर्थ का दर्शन और आनंद करने का सबसे सुंदर समय होता है शाम की गोधूली, क्योंकि आप पूरे दिन आप स्नान करके जितने देवी देवता का वहाँ मंदिर है आप देख ले, और शाम को यहाँ पर आरती का आनंद लेते हुए चक्र तीर्थ धाम की परिक्रमा करते हुए मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप शाम को दर्शन करें, जहाँ पे 11 ब्राह्मणों द्वारा आरती माता की होती है। मान्यता है कि पुराणों के अनुसार राक्षसों के अंत से परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनि जी अपने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपनी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर चक्र फेंका, निर्देशित किया कि जहाँ पर भी ये गिरेगा वहीं पर आपका तपोभूमि होगा। ब्रह्मा जी के चक्र ने पृथ्वी पर एक छेद किया, उसी से यहाँ पर पानी का विशाल स्रोत उत्पन्न हो गया। भक्त इसी चक्र की परिक्रमा करते हुए स्नान करते हैं और शास्त्रों के अनुसार देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि दधीचा को खोजने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को पृथ्वी पर फेंका था। चक्र की नमी अर्थात उसकी धूड़ी यहीं पर गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इस चक्र तीर्थ चारों तरफ से बहुत ही प्राचीन भी मंदिर बने हुए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। इसमें से प्रमुख मंदिर भूतनाथ मंदिर है जो महादेव को समर्पित है और महाकाल के जैसे इनका आज के डेट में श्रृंगार होता है। आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो महादेव जी की अद्भुत रूप के सुंदर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे चक्र तीर्थ में आप विष्णु जी की भी प्रमुख प्रतिमा मूर्ति दिखाई देगी, आप वहां पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्नान और दर्शन के बाद के निमित्त संकल्प करवाकर एक दीप दान जरूर करना चाहिए और कुछ दक्षिणा ब्राह्मणों को देकर चरण स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं और हमारे बालकों की बुद्धि कुशाग्र होती है। यहाँ पर नैमिषारण्य धाम में जितने ऋषि महात्मा, जितने पंडित जी को आप प्रणाम करिएगा तो वहाँ पर आपको बालकों की बुद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर ब्राह्मण बालकों की बुद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि ये ऋषियों की ग्रंथों की तपोभूमि है। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे कृष्णा।